नहीं था, वह था गरीबों का राज, वह था किसानों का राज, वह था आम लोगों का राज। वो कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, थाना में, दखाना में, जहाँ कहीं भी जाते थे, जैसे पत्रकार साथी कुर्सी खींच के बैठे हैं, कलेक्टर ऐसे बैठे, चुनाव करीब दिख रहा है, उस तरह से पार्टी के द्वारा भी जो है निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर, जहां हमारे वोटर होते हैं, जहां से मतदान शुरू होता है, उस स्तर पर ऐसे भी हमारा पार्टी का संगठन का सदस्यता अभियान अभी समाप्त हुआ है। 15 मई से उसका चुनाव प्रारंभ होगा। है मेरा कि आपने 20 बरस में इस राज्य को किस ऊंचाई तक ले गया, कृषि के क्षेत्र में किस ऊंचाई के साथ ले गया, शिक्षा के क्षेत्र में किस ऊंचाई पर ले गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस ऊंचाई पर ले गया, विधि व्यवस्था के, कानून व्यवस्था के सवाल में। अभी आपके यहाँ 3 को हत्या हो गया अभी 1 सप्ताह के अंदर में। कोई ऐसा जिला नहीं है, ब्लॉक नहीं है जिस दिन की 2, 4, 5 सरेआम, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम इंसान हो, तो इन सारी सवालों पर जवाब नहीं दे करके 2005 के पहले क्या था जी? जंगल राज था। महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? इतना अच्छा लगती थी क्या? एक राज कि हमारे खिलाफ में, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ में, क्योंकि 20 बरस से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 9 महीना को छोड़ दें जीतन राम मांझी का, तो वो भी उसका डोर इन्हीं के हाथ में था। वो कठपुतली थे, जैसे आज कठपुतली हैं बीजेपी के, और डोर है आरएसएस के हाथ में। तो 20 बरस से नीतीश कुमार इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और वो 2015 के पहले के सवाल पर वोट मांग रहे हैं। सवाल उनसे है मेरा कि आपने 20 बरस में इस राज्य को किस ऊंचाई तक ले गया, कृषि के क्षेत्र में किस ऊंचाई के साथ ले गया, शिक्षा के क्षेत्र में किस ऊंचाई पर ले गया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस ऊंचाई पर ले गया, विधि व्यवस्था के, कानून व्यवस्था के सवाल में। अभी आपके यहाँ 3 को हत्या हो गया अभी 1 सप्ताह के अंदर में। कोई ऐसा जिला नहीं है, ब्लॉक नहीं है जिस दिन की 2, 4, 5 सरेआम, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वह बिजनेसमैन हो, चाहे वह सामाजिक कार्यकर्ता हो या आम इंसान हो, तो इन सारी सवालों पर जवाब नहीं दे करके 2005 के पहले क्या था जी? जंगल राज था। महिलाएं कपड़ा पहनती थी क्या? इतना अच्छा लगती थी क्या? एक राज्य के मुख्यमंत्री से इस तरह का बात सुन करके शर्मसार हो जाता है हमारा, समझ लीजिए कि मैंने बिहार। इसलिए हम जवाब उनसे चाहते हैं कि आपने 2005 के बाद क्या किया? बिजली ठीक है आज के दिन में हमको मिल रहा है, लेकिन आप सब लोग यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, जानकार हैं, डेटा और आंकड़ा रखे हुए हैं। पूरे बिहार में बिजली का दर बिहार में सबसे ज़्यादा है। बगल में यूपी में सस्ता है, मध्य प्रदेश में सस्ता है, राजस्थान में सस्ता है, दिल्ली में सस्ता है, बंगाल में सस्ता है, लेकिन बिजली सबसे ज़्यादा महंगा हमको बिहार में मिल रहा है, वो भी स्मार्ट मीटर के माध्यम से। रिचार्ज कराइए, आज कराइए, वो कल बैलेंस समाप्त हो गया। उतना ही नहीं है, बल्कि ऊपर से केस लड़िए, FIR हो रहे हैं, और जब पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ऊपर से आदेश। यानी सभी मोर्चे पर जो राज्य को, वेलफेयर स्टेट को जो एक सुविधा मिलना चाहिए, नीतीश कुमार जी देने में न सिर्फ अक्षम साबित हुए हैं, बल्कि वो उनका कोई उपलब्धि 20 बरस का नहीं है जिसको गिना करके वोट मांग सकते, सिवा लालू यादव का जंगल राज का भय दिखा करके। लेकिन लालू यादव का जंगल राज नहीं था, वह था गरीबों का राज, वह था किसानों का राज, वह था आम लोगों का राज। वो कलेक्टर के यहाँ, एसपी के यहाँ, थाना में, दखाना में, जहाँ कहीं भी जाते थे, जैसे पत्रकार साथी कुर्सी खींच के बैठे हैं, कलेक्टर ऐसे बैठे होते थे और कुर्सी पर बैठ करके अपनी फरियाद करते थे। अभी हमारे 30-35 साल के नौजवान जो हैं, वो लोग नहीं समझ रहे हैं कि उसके पहले कैसा राज चलता था। तो लालू यादव ने सभी वर्गों के लिए, आम आवाम के लिए दरवाजा जब प्रशासन का खोल दिया, उसको ये लोग बोलते हैं कि जंगल राज था। इसलिए 20 बरस में नीतीश कुमार जी का हो गया। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, 20 साल में एक भी, यह जिला भी बना है तो लालू जी बनाया 1990 में, आप सब लोगों को ख्याल होगा।
90 के बाद एक ब्लॉक का गठन तक 20 वर्ष में जो मुख्यमंत्री नहीं कर सकता विकेंद्रीकरण के माध्यम से, और वो कहता जंगल राज था। एक ब्लॉक नहीं, एक अनुमंडल नहीं, एक जिला नहीं, बल्कि राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में 57 ब्लॉक, 5 जिला, 10 अनुमंडल का कैबिनेट किया हुआ था, उसको भी लागू नहीं किया 20 साल के अंदर में। अभी बिहार पहला राज्य है। पूरे बिहार के विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजस्वी जी वगैरह तमाम लोग, जब 17 महीने की सरकार थी, उसको लेकर के गए थे जातीय जनगणना के लिए। केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि पूरे देश में करा दीजिए, बिहार में हम शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने सीधे नकार दिया था, इनकार कर दिया था, आप अपने खर्चे पर करा सकते हो। तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री जी, यही मुख्यमंत्री जी अपने खर्चे पर इस राज्य में जातीय जनगणना हुआ, डेटा उसके आ गए, आरक्षण की सीमा बढ़ी, उसका लाभ मिलने लगा, इन किन प्रकार फिर उसको स्थगित। आज कैसे अचानक पहलगाम अटैक के बाद जातीय जनगणना को कैबिनेट से अप्रूव करने का कहाँ से भाई चला आया बात? यानी जातीय जनगणना कराने का जो कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है वह कंप्लीट बिहार के विधानसभा चुनाव में लाभ लेने के लिए, इनको जातीय जनगणना कराने से कोई मतलब नहीं है, केवल चुनावी मुद्दा। आइए सर, जातीय जनगणना केवल एक उनका चुनावी स्टंट है, न उन्होंने उसके लिए कोई टाइम बताया है, न उन्होंने कोई अपना डेटा रिलीज किया है कि हम किस किस फॉर्मेट में कैसे हम करेंगे। इसलिए जातीय जनगणना बिहार विधानसभा के चुनाव को साधने के लिए एक इनका शिगुफा छोड़ा हुआ है, उसमें कहीं दूर दूर तक सच्चाई दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से जो नया पार्लियामेंट बनाए और मास्टर स्ट्रोक नाम दिया कि हम महिला बिल पास कर रहे हैं, लागू कब से होगा भाई? 2029 से परिसीमन होगा उसके बाद। उसी तरह से इनका आईवास है बिहार चुनाव को साधने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। लेकिन बिहार के लोग बड़े होशियार और बड़े बुद्धिजीवी हैं, इन मामलों को समझते हैं और समझ लिया है कि इनका ही चुनावी स्टंट है, इसलिए उस पर भी उनको मुंह की खानी पड़ेगा। बल्कि जो हमारा बिहार के डेटा रिलीज होकर के 65% आरक्षण लागू हुआ था, केंद्र सरकार एफिडेविट करे कि फिर से वो 65% आरक्षण बहाल हो जाए, हम तो कराने जा रहे हैं, इसलिए उसको रोकने का कोई औचित्य नहीं है, उसको रोक रखने का कोई औचित्य नहीं है। केंद्र सरकार का वकील जो है वो जाकर के एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा करके बैठे हुए हैं। इसलिए इनका जो भी कार्यक्रम अभी आ रहा है वो सारा का सारा बिहार को साधने के लिए। लेकिन बिहार भी इस बार तय कर लिया है कि सामाजिक न्याय परिचर्चा के माध्यम से हम इन सारे चीज़ों को बता रहे हैं, और हमसे ज़्यादा जनता आगे तैयार है कि नहीं, बिहार में बदलाव अवश्यम भावी हो गया है। 2025 में बिहार बदलाव के मोड़ पर है, आगे बढ़ चुका है। और यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय परिचर्चा उनको हर तरह से लैस करके और उनको युद्ध के मैदान में, जो लोकतंत्र का जो युद्ध है, चुनाव है, उसके मैदान में हम लोग हर जगह पहुंच रहे हैं। मोटा मोटी आज का जो है यही आप लोगों के बुलाने का हम लोगों का उद्देश्य था। चूँकि 2 दिन से कार्यक्रम चल रहा है, फिर अभी हम लोग जा रहे हैं डुमरांव में। आप लोगों का कोई सवाल है तो बताइए। हाँ, एक चीज़ और, जातीय जनगणना को क्रेडिट लेने का होड़ मचा। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि हम ले रहे हैं, नीतीश बाबू के बारे में भाषण पुराना दिखाया जा रहा है। भाई ठीक बात, मान लेते हैं कि आपने कर दिया, एक बात और न लगले करा दीजिए नीतीश बाबू कि आप तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए बाल और नाखून कटवा के यहाँ से भेजवाए, क्या क्या करवा करके भेजवाए। तो विशेष, यदि आप ही पर केंद्र सरकार का मुहर लग रहा है बात पर, तो विशेष राज्य का दर्जा जो आज 20 बरस से लड़ाई चल रहा है, मांग कर रहे हैं इस राज्य के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, तो विशेष राज्य का दर्जा आप दिलवा दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप ही के हिसाब से मोदी जी जो है कैबिनेट में डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन यह नहीं होगा, क्योंकि वो राज्य के विकास से जुड़ा है। राज्य का विकास नहीं करना है, राज्य को इनको हर मोर्चे पर पीछे ले जाना है। 60,000 20 बरस के अंदर में केवल हत्या हुआ है इस राज्य में। नीतीश जी के राज्य में 60 बरस में केवल हत्या हुआ है। 1 लाख से ज़्यादा अपहरण हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा अपहरण हुआ है। फिरौती के तो लाखों मामले हैं,
और सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि इनका कन्विक्शन रेट जो होता है, ये कहते हैं कि न्याय के साथ विकास और कानून अपना काम करेगा, इनका पूरे राज्य में कन्विक्शन रेट सुन करके आश्चर्य होगा 9.5%, यानी 90% केस इनका जो है हवा हो जा रहा है। कानून के साथ विकास और कानून का राज का मतलब है कि 90% मुकदमा जो है इनका हॉस्टाइल हो जा रहा है, कहीं कोई डायरी नहीं दे रहा है, इनका जो है कहीं उसको सजा नहीं अपराधी को दिला रहे हैं। और इसीलिए इस राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। चौक चौराहे, घर में घुस के, ऑफिस में घुस करके लोगों को सरेआम शूट कर दे रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हमको तो कन्विक्ट होना नहीं है, 1 महीना जेल में रहेंगे फिर चले आएंगे मिला जुला करके। इसलिए कन्विक्शन रेट सबसे पुअर है इस राज्य का। इसलिए बिहार की जनता, महान जनता तय कर चुका है सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, गंगा जमुनी संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए कमर कस करके हम लोग तैयार हैं। पूरा इंडिया गठबंधन लगातार इस काम को आगे बढ़ा रहा है और हम लोग हर हालत में बिहार की जनता को एक स्वच्छ प्रशासन, कानून का राज, बेहतर इंसाफ, सबको साथ लेकर के सबको साथ लेकर के, ऐसे भी हमारे नेता A to Z की बात हमेशा करते हैं नहीं, जिसका पार्टिसिपेशन राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दिया है, जनता दल ने नहीं दिया। ये बताइए कि आपके कुकर्म और उनके कुकर्म पर ही जनता वोट देने वाली है क्या? हम कुकर्मों का, हम तो अपना काम बता रहे हैं ना, हम उनके कुकर्म को मैं गिना रहा हूँ। बात तो करते हैं आप, वो आते हैं तो आप भी बात तो करते हैं, जनता तो यही इसी पर वोट देगी। नहीं, मैंने कहा कि 15 बरस राज जो जिसको जंगल राज वो बोलते हैं, वह जंगल राज नहीं, वो गरीब का राज था, वह आम आदमी का राज था, वह आम इंसान का राज था, किसी को ले करके नहीं जाना पड़ता था। आप भी अगर गए होंगे, उस समय गए होंगे, या आपके घर के लोग गए होंगे, तो BDO साहब, CO साहब, दरोगा जी, DM साहब, SP साहब, हाँ बताइए क्या काम है आपका, तो हमको तीसरा बार जाके नहीं कहना पड़ता था। आज तो दुख की बात है कि मिनिस्टर को भी 10 बार नाक रगड़ करके बोलना पड़ता है। ये इनका इकबाल है, ये इनका इकबाल है।